नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन। ग्रैंड न्यूज की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नीट की तैयारी कर रहे छात्र ने लगाई फांसी, आत्महत्या करने से पहले छात्र ने बनाया वीडियो। पुरानी रंजिश को लेकर युवक पर चाकू से हमला करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जिले में संपन्न हुआ नीट का एग्जाम, एकेडमी द्वारा पालकों के लिए उपलब्ध कराई गई विभिन्न सुविधाएं। द केरल स्टोरी मूवी को लेकर देश में मचा बवाल, पक्ष विपक्ष में शुरू हुआ घमासान। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। दुर्ग जिले के रिसाली प्रगति नगर में एक छात्र प्रभात कुमार किराए के घर में रहकर नीट की तैयारी कर रहा था। शनिवार की शाम उसके दोस्त मिलने घर पहुंचे तो जोर जोर से दरवाजा खटखटाने के बाद भी छात्र ने दरवाजा नहीं खोला। किसी अनहोनी की आशंका के साथ खिड़की से झांक कर देखा तो छात्र प्रभात कुमार निषाद पंखे से लटक कर आत्महत्या कर चुका था। रिसाली के प्रगति नगर में किराए के मकान में रहकर छात्र प्रभात निषाद ने 2 सालों से नीट की तैयारी करने लगा। 2 बार उसने नीट का एग्जाम भी दिया, लेकिन दोनों ही बार असफल रहा। तीसरी बार नीट एग्जाम देने जा रहा था। 7 मई रविवार को उसका एग्जाम था। एक दिन पहले उसने मौत को गले लगा लिया। छात्र ने भावुक होकर वीडियो बनाया, अब सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में कहा गया है कि पेरेंट्स को लगता है हम पर प्रेशर नहीं है, एग्जाम ही तो है, बच्चों पर आवश्यक दबाव न बनाएं, एक असफलता से जिंदगी रुकती नहीं, बोर्ड के रिजल्ट आने वाले हैं, बच्चों का साथ दें। Hi guys, it's me, Prabhat, and I'm done with this fucking bullshit society and fucking education system. I'm afraid of everything. मैं ऐसा इंसान हूँ जो डोमिनेंसी के साथ रहना पसंद करता हूँ और मैं डोमिनेंसी के साथ रहता भी था, पर ना वो डोमिनेंसी रही नहीं है। मैं बहुत डरा हुआ हूँ कि मैं आगे क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा। ज़्यादा कुछ है नहीं मेरे पास बोलने को। मुझे पिछले 1 महीने से वॉमिटिंग हो रही थी, उसमें ब्लड आ रहा था। पता नहीं क्या था, कभी भी वॉमिटिंग हो जाती थी, कभी भी ब्लड आ जाता था, कभी नहीं आता था, कभी आता था। हर बार नहीं, ऐसा नहीं था कि हर बार ब्लड आता था। और I was suffering from a lot of things. सबका करियर एक जैसा नहीं बनता, जिसका नहीं बनता, जिसका बन जाता है वो तो बहुत खुश रहता है, जिसका नहीं बनता वो क्या करता होगा। सबको एक्सपेक्टेशंस है कि ये होगा, वो होगा, वो ये करेगा, वो करेगा। पेरेंट्स को लगता है कि प्रेशर नहीं है, एग्जाम ही तो है। पर ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हमारे माइंड में भी रहती है। मुझे नहीं पता मैं क्या क्या बोल रहा हूँ या फिर कुछ गलत ही बोल रहा हूँ, नहीं पता। वहीं दुर्ग एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने बच्चे और पेरेंट्स दोनों को ही एग्जाम की एंटीसिपेटरी एंजाइटी रहती है, एग्जाम से पहले घबराए रहते हैं। इस स्थिति में घर परिवार से दूर रहकर जो बच्चा प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है उसके मन में बहुत कुछ चल रहा होता है। परीक्षा के दौरान बेहतर नहीं कर पाने की घबराहट होती है। ऐसे में ये बेहतर होता है कि परिवार परीक्षा और परिणाम के पहले तक अपने बच्चों के साथ रहें, उनका हौसला बढ़ाएं। आज नीट की परीक्षा हुई है
जिसमें दुर्ग भिलाई में भी 12 सेंटरों पर बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है। सभी बच्चों से मेरा अनुरोध है कि इन्होंने जितनी मेहनत की है उसके हिसाब से उन्होंने एग्ज़ाम दिया होगा, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। जिन बच्चों का एग्ज़ाम ख़राब हो गया हो उन्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं, वो लाइफ में उनके दूसरे रास्ते हैं, वो दोबारा तैयारी कर सकते हैं। परिवारजनों से भी मैं आग्रह करूँगा कि वो बच्चों को परेशान ना करें, अगले कुछ दिनों बच्चों को रिलैक्स होने दें, लगातार फीडबैक ना लें। बच्चों से भी मेरा है कि आंसर की तुरंत मिला के तुरंत परेशान ना हो, एक दो दिन रिलैक्स करें। बच्चों में यदि किसी भी तरह से उदासी या कोई और सिम्टम्स रहते हैं तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। परिवार के लिए ज़रूरी है कि बच्चों का इस टाइम साथ दें, बच्चों का मोटिवेट बच्चों को करके रखें। बच्चों ने 2 साल मेहनत की है, रिजल्ट में ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अभी परेशान ना होकर पूरे हौसले के साथ रिजल्ट का इंतजार करें। ग्रैंड न्यूज के लिए वैभव चंद्राकर की रिपोर्ट। दुर्ग जिले के नंदनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पोटिया में कल रात्रि गजेंद्र यादव पिता स्वर्गीय कुंजलाल यादव उम्र 22 वर्ष निवासी पोटिया को दुलामिनी साहू निवासी ग्राम पोटिया के द्वारा पुरानी रंजिश को लेकर एक शादी कार्यक्रम में लाइट बंद होने पर चाकू मार घायल कर दिया था, जिसकी आज इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। गजेंद्र यादव को चाकू से वार कर घायल कर दिया गया था, जिसे परिवारजनों ने दुर्ग जिला अस्पताल में भर्ती कराया था, जिसकी आज मृत्यु हो गई। आरोपी घटना के बाद से फरार हो गया था। आरोपी पोटिया निवासी दुलामिनी साहू की पतासाजी कर हिरासत में लिया गया है। शव का पंचनामा कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ग्रैंड न्यूज के लिए वैभव चंद्राकर की रिपोर्ट। नीट का एग्जाम रविवार को संपन्न हुआ। भिलाई दुर्ग में आयोजित नीट के एग्जाम में पूरे प्रदेश के विभिन्न जिलों से छात्र यहां पहुंचे। गर्मी के मद्देनजर छात्रों और उनके पालकों को विभिन्न सुविधाएं बायो एकेडमी द्वारा उपलब्ध कराई गई। रविवार को नीट का एग्जाम देने प्रदेश के विभिन्न जिलों से छात्र अपने पालकों के साथ भिलाई दुर्ग के विभिन्न सेंटरों में उपस्थित हुए। नीट के लिए एग्जाम सेंटर MGM स्कूल सेक्टर 6, हायर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 7 और BIT दुर्ग को बनाया गया था। परीक्षा देने छात्र बड़ी संख्या में अपने पालकों के साथ इन सेंटरों में उपस्थित हुए। विभिन्न जिलों से आए छात्रों और उनके पालकों की सुविधाओं के मद्देनजर गर्मी को देखते हुए बायो एकेडमी सेक्टर 10 जोनल मार्केट के द्वारा सेंटरों के बाहर पंडाल सहित ठंडे पेयजल की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई थी। इस व्यवस्था से दूर दराज के क्षेत्रों से आए छात्रों और उनके पालकों को राहत मिली। सुबह से ही परीक्षा देने आए छात्र इन पंडालों में अपने पालकों के साथ आराम करते नजर आए। ठंडे पानी के साथ नाश्ते की भी व्यवस्था बायो एकेडमी के डायरेक्टरों द्वारा की गई थी। बायो एकेडमी के डायरेक्टर अमनदीप सोडी और एक फैकल्टी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। आज हमारी संस्था के द्वारा नीट को एग्ज़ाम मद्देनज़र रखते हुए, गर्मी का माहौल देखते हुए बच्चों के लिए एवं पेरेंट्स के लिए एक टेंट का शेड बनाया गया है। किन किन सेंटरों में बनाया गया? ये सेक्टर 7 इंग्लिश मीडियम BSP स्कूल, MGM सेक्टर 6 स्कूल और BIT कॉलेज दुर्ग के सामने बनाया गया है। और साथ ही साथ ठंडे पेयजल की व्यवस्था भी की गई है, क्योंकि देख रहे हैं मौसम बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए ये सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। अकेडमी में बॉटनी का फैकल्टी हूँ। आज नीट का एग्ज़ाम है, सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। और हमारी संस्था की तरफ से सभी जो आए हुए पेरेंट्स हैं उनके लिए बैठने का और पानी की व्यवस्था किया गया है, शेड बनाया गया ताकि वो बैठ सकें। बच्चों से क्या अपील करते हैं? बच्चों से अपील करता हूँ कि वो कूल एंड काम होकर अपना एग्ज़ाम दिखाएं। अक्सर क्या होता है कि बच्चों घबराते हैं एग्ज़ाम में जाके, 3 घंटे का टाइम मैनेजमेंट का प्रेशर होता है, तो थोड़ा वो कूल होकर अपने क्वेश्चंस को देखें, जितना अच्छा वो बना सकते हैं, जो पहले आते हैं वो बनाएं, उसके बाद जो सोचने वाले क्वेश्चन उन पर जाएँ। इससे उनका पेपर ज़्यादा अच्छा होगा और जो क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल है वो उनको क्लियरली समझ में आ जाएगी। गौरतलब है कि सेक्टर 10 स्थित बायो एकेडमी से प्रशिक्षण प्राप्त छात्र आज विभिन्न राज्यों में उच्च पदों पर पदस्थ हैं। छात्रों की सुविधाओं के लिए एकेडमी द्वारा इस तरह की व्यवस्थाएं अन्य क्षेत्रों में भी उपलब्ध कराई जाती रही है। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से संजय दुबे की रिपोर्ट। द केरला स्टोरी को लेकर इस समय पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। एक पक्ष कह रहा है कि इस फिल्म के माध्यम से रियल स्टोरी दिखाई गई है, तो वहीं दूसरा पक्ष पूरी तरह से फिल्म को लेकर अफवाह फैला रहा है। वहीं राज्यसभा सांसद सरोज पांडे दुर्ग के वेंकटेश्वर टाकीज पहुंची। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे आज दुर्ग के वेंकटेश्वर टाकीज पहुंची, जहां उन्होंने अपने समर्थकों के साथ द केरल स्टोरी फिल्म देखी। फिल्म देखते हुए सरोज पांडे ने मीडिया से बात की और कहा कि इस फिल्म में धर्मांतरण, लव जिहाद, आतंकवाद जैसे गंभीर मुद्दों को दिखाया गया है, जो कि वाकई में झकझोर कर रख देते हैं। वहीं सरोज पांडे ने CM भूपेश बघेल को इस फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग की है, जिससे छत्तीसगढ़ की आम जनता भी लव जिहाद और धर्मांतरण के मुद्दे पर बनी इस फिल्म को देख सकें। सरोज पांडे ने छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 4 साल के कांग्रेस के शासनकाल में छत्तीसगढ़ भी किसी बारूद पर बैठा हुआ है। ये केवल केरल की ही स्टोरी नहीं है, ये बंगाल की स्टोरी है, ये छत्तीसगढ़ की स्टोरी है, ये भारत देश की स्टोरी है। इस फिल्म को सभी लड़कियों को देखना चाहिए, किस प्रकार से देश में आतंकवादी लव जिहाद की गतिविधियां बढ़ा रहे हैं। इसी बात को इस फिल्म में दिखाया गया है। धर्मांतरण और लव जिहाद छत्तीसगढ़ में बहुतायत हो रहा है, इसलिए इस फिल्म को सभी को देखना चाहिए। आज में
द केरल स्टोरी देखने के लिए आई हुई हूँ। और इस फिल्म में जिस प्रकार से लव जिहाद, धर्मांतरण, इन विषयों को रखा गया है, मुझे लगता है कि ये समय है जब वामपंथी विचारधाराओं के साथ में एक पूरे देश में ऐसा चक्र चल रहा है जिसे आने वाले समय में रोकना बहुत ज़रूरी है। मैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से भी ये मांग करती हूँ कि वो इस फिल्म को टैक्स फ्री करें और सभी लोगों को छत्तीसगढ़ में इस फिल्म को देखना चाहिए। 4 साल के कांग्रेस के कुशासन में आज छत्तीसगढ़ भी ऐसे ही बारूद पर बैठा हुआ है। ये केवल केरल की स्टोरी नहीं है, ये बंगाल की स्टोरी है, ये भारत की स्टोरी है, ये छत्तीसगढ़ की स्टोरी है। इसलिए इस स्टोरी को सभी बच्चियों को देखना चाहिए। और किस प्रकार से आतंकवादी गतिविधियां बढ़ रही हैं, ये आतंकवादी गतिविधियों में लोगों को किस प्रकार से लिप्त किया जाता है, ये फिल्म ये बताती है। कुछ विषय ऐसे हैं जिस पर जागृति बहुत ज़रूरी है। कश्मीर फाइल्स के बाद में ये स्टोरी भी भारत की ही स्टोरी है। हर उन बच्चियों की ये स्टोरी है जिनकी मासूमियत को समय के साथ में आने वाले लोग कुचक्र में फंसा के नष्ट करते हैं, वो बच्चियां समझ नहीं पाती हैं। इसलिए इस स्टोरी को सभी को जानना चाहिए कि किस प्रकार से उनकी भावनाओं को भड़काया जाता है, उनका दोहन किया जाता है। और ये धर्मांतरण और लव जिहाद छत्तीसगढ़ में बहुतायत हो रहा है। इसलिए मुख्यमंत्री जी से यह आह्वान करती हूँ कि कांग्रेस जिस प्रकार से राजनीति करती है, इसमें राजनीति ना करें, द केरल स्टोरी को टैक्स फ्री करें। और मैं आज यहाँ पर अपने समर्थकों के साथ आई हूँ, लोगों को ये फिल्म दिखा रही हूँ और मैं बाकी बच्चियों को भी अन्य जगहों पे भी छत्तीसगढ़ में इस फिल्म को दिखाऊंगी। वहीं राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने बजरंग दल को लेकर कहा कि जब व्यक्ति का खराब समय आता है तो विवेक हार जाता है, वैसी ही स्थिति है। मुख्यमंत्री जी का विवेक समाप्ति की ओर है। इस विषय पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। आस्था के प्रश्न पर राजनीति नहीं होती है। जब व्यक्ति का खराब समय आता है तो विवेक हर जाता है, वैसा ही स्थिति है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री जी का विवेक समाप्ति की ओर है और मुझे लगता है कि इस विषय पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। आस्था के प्रश्न पर राजनीति नहीं होती है और जहां आस्था के प्रश्न पर राजनीति होगी और आस्थाओं पे आघात होगा तो उसके परिणाम अच्छे नहीं होते हैं। ये मुख्यमंत्री जी को समझना चाहिए। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। शास्त्री नगर सुपेला स्थित बीएम शाह हॉस्पिटल एवं मेडिकल रिसर्च सेंटर के प्रबंधन द्वारा अस्पताल की स्थापना दिवस के अवसर पर क्षेत्र के मरीजों को विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। 8 से 14 मई तक निःशुल्क ओपीडी के साथ विशेषज्ञ डॉक्टरों की सेवाएं भी निःशुल्क प्रदान की जाएगी। बीएम शाह हॉस्पिटल एवं मेडिकल रिसर्च सेंटर द्वारा अस्पताल की स्थापना के अवसर पर प्रदेश भर के मरीजों को विशेष सुविधाएं प्रदान की जा रही है। इसके तहत 8 मई से 14 मई तक निःशुल्क ओपीडी रहेगी। साथ ही अस्पताल प्रबंधन द्वारा मरीजों को विशेषज्ञ डॉक्टरों की सेवाएं भी निःशुल्क प्रदान की जाएगी। इसके अलावा विभिन्न बीमारियों की जांच एवं उपचार को लेकर भी भारी रियायत दी जा रही है। 8 से 14 मई के दौरान मरीज अस्पताल द्वारा दी जा रही विशेष सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। मरीजों की सुविधाओं के मद्देनजर और स्थापना दिवस को लेकर अस्पताल प्रबंधन द्वारा यह सराहनीय कार्य किया जा रहा है। इस दौरान मरीज अस्पताल आकर विभिन्न सुविधाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसकी जानकारी अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर जय तिवारी और डॉक्टर अरुण कुमार मिश्रा ने दी। बीएम शाह हॉस्पिटल का ये 9वां वर्ष कंप्लीट हुआ है, जिसपे हमारा एक इस बार का कुछ अलग हटके रहा। हमेशा बीएम शाह समाज के लिए कुछ न कुछ नया करते आई करके, चाहे वो सड़क दुर्घटना में हो, निःशुल्क इलाज प्राथमिक जो भी होता है, यहाँ की ओपीडी चाहे 100 रुपये हो, या मरीज़ के लिए जो भोजन है 5 रुपये में हो, कुछ न कुछ हम करते आ रहे थे। इस बार हम लोगों ने अलग प्लान किया कि शहरवासियों के लिए कुछ न कुछ और हटके करें। हमारा सेलिब्रेशन ये नहीं हुआ कि हम किसी बड़े होटल में ले जाके करें, पार्टी करें, वहाँ पे जाके समाज के लिए कुछ करें। जिसके लिए हमने ये प्लान किया कि जो बड़ी बड़ी जांचें होती हैं, जिसके लिए लोग पहुँच नहीं पाते या करा नहीं पाते, डॉक्टर लिखता है, तो हमने सभी जाँचों में इस बार 50% की छूट रखी और पूरी ओपीडी जितनी है बीएम शाह में, जितने सुपर कंसल्टेंट या कंसल्टेंट बैठते हैं, सभी के ओपीडी निःशुल्क कर दिए। शिविर हर जगह एक दिन का लिए लगता है। हमने ये प्लान किया कि एक दिन में दूर वाले लोग नहीं पहुंच पाएंगे, जो बाहर रहते हैं या और अदर जगह के हैं जो नहीं पहुंच पाएंगे, उनके लिए हमने ये किया कि इस शिविर को 7 दिन के लिए रख दिया जाए। तो ये 8 तारीख से आज से स्टार्ट हुआ है और लगातार ये अभी अगले 13-14 तारीख तक चलेगा। ये शहरवासियों से और समाज सेवी संस्थाओं से सभी से ये मैं अपील करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इसका जानकारी दें, आप लोगों के माध्यम से दें, व्हाट्सएप के माध्यम से दें, लोग अधिक से अधिक पहुँच के इस शिविर का लाभ उठाएं। मैं डॉक्टर जय तिवारी, मेडिकल डायरेक्टर, बीएम शाह हॉस्पिटल। यह हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि हम जो है अपना 9 साल कंप्लीट किए हैं भिलाई शहर में,
और निरंतरता से हम लोग जो हैं अपनी सेवा दे रहे हैं। और हमारे स्थापना दिवस का एक बहुत बड़ा अब हम काम करने जा रहे हैं कि हम लगभग 8 तारीख से 13 तारीख तक हमारी पूरी ओपीडी जितनी भी है, स्पेशलिस्ट, सुपर स्पेशलिस्ट, सभी हमने जो है फ्री ऑफ सेवा देंगे। और जितनी भी जांचें हैं उन सब में जो है 50% का डिस्काउंट देंगे, चाहे वो MRI हो, चाहे CT स्कैन हो, चाहे सोनोग्राफी हो, चाहे खून की जांच हो, सभी में हम डिस्काउंट दे रहे हैं। ये हमारा जो पर्पस है भिलाई की जनता से जुड़ना और भिलाई की जनता की सेवा करना। हाँ, काफ़ी लोग तो फ़ोन पे पूछ रहे हैं कि ये वास्तव में सही है कि नहीं। ये बिल्कुल सही है। और यहाँ जितनी भी OPD है सभी का जो है निःशुल्क पर्चियाँ बन रही हैं और सभी हमारे स्पेशलिस्ट, सुपर स्पेशलिस्ट निःशुल्क इलाज कर रहे हैं। शहर वासियों से अपील है कि इसका बाकायदा जो है इस मौके का फ़ायदा उठाएं और हम लोगों को सेवा का अवसर प्रदान करें। गौरतलब है कि अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से युक्त BM शाह हॉस्पिटल में विभिन्न बीमारियों के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा अपनी सेवाएं प्रदान की जाती है। अस्पताल प्रबंधन क्षेत्र के लोगों ने स्थापना दिवस के अवसर पर दी जा रही विशेष छूट का लाभ उठाने की अपील की है। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से अतुल शर्मा के साथ संजय दुबे की रिपोर्ट। स्वच्छता ही सेवा समिति द्वारा अभियान के 264वें सप्ताह में जयंती स्टेडियम परिसर में स्वच्छता अभियान चलाया गया। यहाँ पर सबसे पहले कचरे गंदगी को एकत्र कर निर्धारित स्थल में फेंका गया। साथ ही स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। स्वच्छता ही सेवा समिति द्वारा लगातार स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। टाउनशिप और पटरी पार दोनों क्षेत्रों में समिति का यह कार्य निरंतर जारी है। अभियान के 264वें सप्ताह में जयंती स्टेडियम परिसर के समीप बड़े पैमाने पर साफ सफाई की गई। यहां आसपास फैले कचरे, गंदगी, डिस्पोजल, झिल्ली, पन्नी, मिक्सचर के खाली पैकेट, पानी की खाली बोतलें, दारू की बोतलें आदि को एकत्र कर निर्धारित स्थान पर फेंका गया। अभियान में शामिल होने स्वच्छता ही सेवा समिति की टीम सुबह से अपने पास मौजूद संसाधनों को लेकर जयंती स्टेडियम परिसर में उपस्थित हो गई थी, जिसमें महिलाएं भी शामिल थी। इसके बाद सभी ने अलग अलग ग्रुप में परिसर की सफाई की। अभियान की जानकारी स्वच्छता ही सेवा समिति के अध्यक्ष प्रेमचंद साहू ने दी। निरंतर जारी स्वच्छता ही सेवा समिति का आज 264 सप्ताह का अभियान हम जयंती स्टेडियम ग्राउंड के पास किए हैं, जहाँ पे लोग मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं, खिलाड़ी खेलने आते हैं। और रविवार का दिन तो और जी ज़्यादा चारों तरफ चहुओर भीड़ भाड़ का माहौल रहता है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इतना दुर्दशा है इस ग्राउंड का। पूरे पन्नी, पूरे पानी पाउच, पूरे चिकन का पीस और पूरे बोतल यहाँ पे पड़े हैं। मैं लोगों से मदिरा पान जितने भी यहाँ पे कर रहे हैं उनसे भी निवेदन करना चाहूँगी कि यह जगह को सुरक्षित रखें, क्योंकि आप ही के बच्चे यहाँ पे खेलने आते हैं। मैं पुलिस प्रशासन से भी निवेदन करना चाहूँगा। मैं नगर निगम टीम से और नगर प्रशासन BSP प्रबंधन से भी निवेदन करना चाहूँगी कि इसकी व्यवस्था ज़रूर कीजिए, नहीं तो यह जगह पूरा ख़राब होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। बहुत स्थिति गंभीर है। हर शाम को यहाँ पे अव्यवस्थित तरीके से यहाँ पे मदिरा पान का सेवन किया जाता है। मैं लोगों से फिर बार बार अपील करना चाहूँगा कि इस जगह को सेव करके रखें। गौरतलब है कि समिति को स्वच्छता के क्षेत्र में निरंतर कार्य किए जाने को लेकर अनेकों पुरस्कार भी प्राप्त हो चुके हैं। समिति सदस्यों द्वारा स्वच्छता के साथ पौधारोपण करने को लेकर लोगों को जागरूक भी किया जाता रहा है। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से संजय दुबे की रिपोर्ट। वार्ड 29 वृंदानगर कैंप 1 के रहवासियों को सुलभ शौचालय की समस्या से जूझना पड़ रहा है। निगम द्वारा यहां सुलभ शौचालय तो बना दिए गए हैं, लेकिन पानी की व्यवस्था नहीं की गई है। लोग घरों से पानी लाकर सुलभ आने को मजबूर हैं। स्वच्छ भारत अभियान के तहत नगर निगम प्रशासन द्वारा निगम क्षेत्र के सुलभ शौचालयों में साफ सफाई और पर्याप्त व्यवस्था को लेकर लगातार दावा किया जाता रहा है। नगर निगम के दावे की पोल वार्ड 29 वृंदानगर कैंप 1 में आकर देखी जा सकती है। यहाँ पृथक से बने महिला और पुरुष के टॉयलेट में भी पानी की व्यवस्था नहीं है। सुलभ में बनी पानी टंकियां पिछले 1 महीने से खाली है, इससे लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। वहीं सुलभ शौचालय के दरवाजे में कुंडी की व्यवस्था नहीं है। बिना दरवाजा बंद किए लोग शौच करने को मजबूर हैं। दूसरी तरफ सुलभ शौचालय का प्लास्टर गिरने लगा है। इसमें दरारें स्पष्ट रूप से नजर आ रही हैं, जिससे कोई भी हादसा होने की संभावना बनी हुई है। सुलभ शौचालय में पानी सहित अन्य समस्याओं को लेकर आम आदमी पार्टी के द्वारा जिम्मेदार अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है, लेकिन समस्याओं के निराकरण को लेकर केवल आश्वासन ही इन्हें मिलता आया है। ये सामुदायिक सुलभ है जो काफ़ी दिन से जिसमें पानी की व्यवस्था नहीं है। 1 महीना हो गया है जिसमें जनता बहुत परेशान है। और जब मैं आता हूँ यहाँ पे तो तब जनता यही बोलती है कि भैया यहाँ पे पानी ला दीजिए। तो हमारे वार्ड के जो पार्षद हैं उनको भी कई बार ये सूचना, पार्षद संजय सिंह है, BJP के हैं, और जनता ने कई बार उनको भी सूचना दी है, लेकिन वो लापता है। वार्ड में तो कभी दिखते ही नहीं है।
पूछो कि वो है ही नहीं वार्ड पार्षद, मेरे को तो ऐसा लगता है। छोड़ दिए जनता को भगवान भरोसे, तड़पो बस। कब से पानी की समस्या नहीं है? 1.5 महीना हो गया सर। नगर निगम में जानकारी दी गई है, यहाँ के जो केयर टेकर हैं उनको भी दी गई है और वो अपने सुपरवाइज़र को भी बताए हैं और सुपरवाइज़र मैनेजर साहब को भी बताए थे इसके बारे में, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ इसका। जी, वार्ड 29 में अर्जुन नगर का इलाका है। यहाँ पे जो लोगों से शिकायत मिल रही थी कि ये सुलभ में बहुत दिनों से पानी नहीं है। तो कहना ये है कि जब इतने लोगों को आवेदन गए और वार्ड के बहुत सारे साथियों ने साइन करके जब दिए हैं निवेदन, उस पर कोई कार्रवाई होती क्यों नहीं है? जब तक लोग रोड पर आने तक मजबूर नहीं होंगे तब तक कुछ किया नहीं जाता है। ये तो एक ज़रूरत की चीज़ें हैं। यहाँ पे रोज़ का रोज़ पानी अवेलेबल होना चाहिए हमेशा। यहाँ पीने के लिए पानी नहीं मिलता, यहाँ पे सुलभ में पानी नहीं आता, वार्ड में कोई व्यवस्था नहीं है और हर व्यवस्था के लिए आप आवेदन पे आवेदन देते रहिए। तो इसलिए हम लोग आज यहाँ पहुँचे हैं कि थोड़ा इस मामले को सीरियसली देखें और इसके लिए तो रहेंगे ही। निगम अधिकारियों से किसी तरह की चर्चा की जाएगी आने वाले समय? जी बिल्कुल बिल्कुल चर्चा की जाएगी। संबंधित अथॉरिटीज़ को दिया हुआ है, अभी भी ज्ञापन दिया हुआ है और वो कार्रवाई क्यों नहीं करना चाहते, इसी को लेकर हमारा प्रश्न है। और जो पार्षद है उनकी तो जवाबदारी बनती है कि लोगों की इस पे लोगों की परेशानियों में जिम्मेदारी के साथ खड़े रहें। वो अपनी भूमिका को कुछ समझते ही नहीं। 1-6 महीना हुआ है, सुलभ में पानी उनी नहीं आता है, गंदगी भरा हुआ है और क्या बोलता है मोटर वोटर वो साहब लोगों ने आके खोल के चेक करा है, फिर भी नहीं दे रहा है निगम वाला पानी। आप लोगों को सुलभ के लिए फिर कैसा करना पड़ता, कहाँ जाते हैं आप? इसको अब क्या करूं सर, वो वाला सुलभ में जाता हूँ वो भी वही गंदगी है, पानी उसमें है बाकी गंदगी है। ये सुलभ की जो समस्या है तो विगत बार बार यही समस्या आती है, पानी नहीं रहता। अभी 1-1.5 महीना हो गया पानी नहीं है यहाँ पर। कई बार निगम प्रशासन को बोलते बोलते हम भी परेशान हो गए हैं, वार्ड पार्षद को भी बोलते बोलते परेशान हो, लेकिन किसी भी जनप्रतिनिधि का यहाँ पर कोई ध्यान नहीं है। दूसरी बात, इस सुलभ की जो हालत है, ऊपर सज्जा गिर रहा है, जो केयर टेकर रहता है उसके रूम का तो और हाल बेहाल है, वो कैसा रहता है ये हमें चिंता है। तो नगर प्रशासन यहाँ पर ध्यान देना चाहिए और यहाँ की व्यवस्था को सुधारना चाहिए। गौरतलब है कि नगर निगम आयुक्त रोहित व्यास द्वारा सुलभ शौचालयों के रखरखाव और संधारण को लेकर निगम अधिकारियों को स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं। निगम आयुक्त द्वारा स्वयं भी सुलभ शौचालयों का औचक निरीक्षण किया जा रहा है। बावजूद कैंप के सुलभ शौचालय में अव्यवस्था की स्थिति बनी हुई है, जिसके लिए नगर निगम का स्वास्थ्य अमला पूरी तरह से जिम्मेदार है। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से संजय दुबे की रिपोर्ट। वक्त तो चला है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best.
प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय तथा राजयोग एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन द्वारा सेक्टर 7 स्थित पीस ऑडिटोरियम में बच्चों के लिए आयोजित समर कैंप के चौथे दिन दुर्ग शहर के आईपीएस एसपी अभिषेक पल्लव बच्चों के बीच मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। उत्कर्ष समर कैंप के चौथे दिन को कॉन्फिडेंस डे के रूप में मनाया गया। एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि मोबाइल और टीवी 1 घंटे से ज्यादा न देखें, इससे सिर दर्द की समस्या होती है। मोबाइल या सोशल मीडिया पर गुड मॉर्निंग जैसे मैसेज न दें, जितना हो सके लोगों से डायरेक्ट मिलकर गुड मॉर्निंग नमस्ते करें। साइबर सिक्योरिटी के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि आप सभी अपने पासवर्ड को स्ट्रांग रखेंगे तो प्रोफाइल हैकिंग से बचेंगे। जीवन में सफल होने के लिए धैर्यता बहुत जरूरी है। हमें जीवन में मिली असफलता ही मजबूत बनाती है। सोना चांदी भी तब के ही चमकते हैं। जिंदगी में आसानी से कुछ नहीं मिलता। DDD डेडिकेशन, डिसिप्लिन, डिवोशन, अनुशासन, कड़ी मेहनत, लगन से ही जीवन में सफल हो सकते हैं। एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने बच्चों को संबोधित किया। हर आदमी को पता है कि गुस्सा गलत है, अभद्र भाषा का प्रयोग करना गलत है, एक दूसरे को नीचा दिखाना गलत है, लेकिन तभी क्योंकि गलत चीजें आदमी जल्दी सीखता है। अरे हर व्यक्ति रात में सोने के पहले अपने बारे में सोचे कि दिन भर में मैंने क्या गलत किया है और ये चीज दोबारा हो तो मैं क्या करूं, अच्छा करूंगा। तो हर आदमी से फीडबैक ले सकता है। अपने अंदर अगर झांक के हम देखें डेली रात में कि हम अपने आप को कैसे और सुधार सकते हैं। क्या है कि आलस बहुत बड़ी चीज है ना। जैसे मैं डेली सोचता हूँ रात में कि सुबह उठ के वॉकिंग करूंगा, जिम जाऊंगा, लेकिन सुबह फिर आलस आ जाता है। तो जो व्यक्ति अपने आलस पे जीत पाता है, जो अपनी अपने गुस्से पे जीत पाता है, जो आदमी अपनी गलत हरकतों पे जीत पाता है, वो आदमी हमेशा सुधरता है, हमेशा आगे जाता है। तो सभी बच्चों को शुभकामनाएं देते हुए जिंदगी में बेहतर फ्यूचर की शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय भारत। पिछले करीब 23 वर्षों से अधिक समय से हम समर कैंप बच्चों के लिए करते आ रहे हैं और इस सफल यात्रा के हमारे बहुत सारे अनुभवों से हमने जो कुछ सीखा है, इस वर्ष हम जो 4 मई से समर कैंप शुरू किए हैं उत्कर्ष, इसमें हम बच्चों को बहुत कुछ दे पा रहे हैं, जिससे बच्चों में बहुत चेंजेस आज तक आए हैं और आ रहे हैं। आज भी पेरेंट्स हमें कह रहे थे कि जैसे इन 4 दिनों में तो हमारे घर में जैसे खुशबू महक रही है। जो बच्चा हमेशा मोबाइल में लगा रहता था, वो बच्चे ने मोबाइल नहीं छुआ 4 दिनों में। सबसे ज़्यादा खुशी तो पेरेंट्स को इस बात की थी कि बच्चा जो है वो बिना टीवी देखे खाने लगा है। आप जो कह रहे हो वो सब बच्चे कर रहे हैं, मेडिटेशन करने लगे हैं। तो आज भी जो गेस्ट आए उन्होंने यही कहा कि इतने सारे बच्चे, 500 बच्चे एक साथ बैठे इतनी शांति से, तो इस माहौल में बच्चे इन सब बातों को बहुत जल्दी समझते हैं, अंदर उसको ग्रैस्प कर पा रहे हैं और मेडिटेशन से अपने जीवन को बदल रहे हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। दुर्ग पुलिस नए तरह के कार्य करने के लिए पूरे प्रदेश में इन दिनों जानी जा रही है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ में शहीद हुए जवानों को अपने ही अलग तरह से श्रद्धांजलि देने का काम कर रही है। छत्तीसगढ़ में पहली बार शहीद वीर जवानों की याद में छत्तीसगढ़ की दुर्ग पुलिस शहीद कप का आयोजन करा रही है। दुर्ग पुलिस ने एक क्रिकेट मैच का आयोजन किया, जिसमें पुलिस द्वारा शहीदों के सम्मान में शहीद कप का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन भिलाई के सेक्टर 1 क्रिकेट स्टेडियम में किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत शहीद परिवारों से ही इस आयोजन में शिरकत कराई गई। वहीं शहीदों के परिजनों को सम्मान भी दिया गया। प्रदेश में पहली बार शहीदों के सम्मान में शहीद कप कराया जा रहा है। शहीद कप का उद्घाटन शहीदों के परिजनों द्वारा ही कराया गया। दरअसल ऐसा कई बार होता है कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को ही शहीदों के परिजनों को याद किया जाता है, तो बाकी दिन शहीदों को लोग भूल जाते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ की पुलिस शहीद क्रिकेट कप का आयोजन करके अनोखे ढंग से शहीदों को सम्मान दे रहे हैं। इसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के OSD मनीष बंछोर, दुर्ग रेंज के IG आनंद छाबड़ा, भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव, दुर्ग विधायक अरुण बोरा और आला गणमान्य मौजूद थे। राज्य में पहली बार शहीदों के सम्मान में क्रिकेट का टूर्नामेंट किया जा रहा है, जहां पे मुख्य अतिथि सभी जो हैं शहीद परिवार के जन हैं। सभी दुर्ग में होने वाले 31 शहीद लोगों का पोर्ट्रेट लगाया गया, जहाँ सभी ने आके फूल चढ़ाए। 1 हफ्ते का चलने वाला ये प्रोग्राम है, जिसमें सभी शहीद परिवार को 11,000 रुपये सम्मान राशि दी जाएगी। मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज, फर्स्ट प्राइज़, सेकंड प्राइज़ सभी जो हैं वो जो शहीद परिवार के लोगों द्वारा ही दिया जाएगा।
शहीद परिवार को पहले हम 15 अगस्त 26 जनवरी को याद करते थे। अब हमारे आईजी साहब की ये पहल थी कि साल भर कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स, आर्ट्स, म्यूजिक, कल्चरल एक्टिविटीज़, पेंटिंग, सभी प्रतियोगिताएं शहीद के नाम पे किए जाएं, शहीदों को इन्वॉल्व किया जाए, जिससे उन्हें लगे कि शहादत के समय ही नहीं, ज़िंदगी भर जो है हम उनके लिए अनुग्रहित हैं और शहीदों के कारण हमारा अस्तित्व है, हमारी बाहरी और आंतरिक सुरक्षा बरकरार है। तो मैं सभी शहीदों को दोबारा नमन करता हूं और जनता से भी आग्रह करता हूं कि वो आएँ, मैच को देखें, शहीदों का सम्मान बढ़ाएं, शहीदों के सम्मान। पत्रकारों का भी मैं धन्यवाद करूंगा, उन्होंने आके कवर किया, यूट्यूब पे भी लाइव दिखाया जाए। हाँ, सेक्टर 1 में शहीदों के स्मृति में शहीद कप का जो आयोजन किया गया है, उनके परिवारों का सम्मान करने के लिए आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं उन्हें नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। हमारे आन बान शान के वे प्रतीक हैं जिन्होंने हम सब के खातिर अपने प्राणों की आहुति दी। मैं उनके माता पिता को बहुत प्रणाम करता हूं कि ऐसे सुपुत्र को उन्होंने जन्म दिया जो सब के खातिर वो हम सबको छोड़कर चले गए, अपनी जानों की परवाह नहीं की। आज दुर्ग जिले के जेवरा सिरसा थाना अंतर्गत कचांदुर गांव में मोहम्मद इशरत खान के एनके इंडस्ट्रीज के फैक्ट्री में रखे मटेरियल पर भीषण आग लग गई। सुबह 5 बजे आग लगने की सूचना मिलते ही अग्निशमन एवं आपदा प्रबंधन की टीम पहुंची और आग पर काबू पाया। अग्निशमन एवं आपदा प्रबंधन की टीम ने धुएं एवं आग से भरे फैक्ट्री में सावधानी पूर्वक घुसकर कड़ी मशक्कत से आग पर 10 गाड़ी पानी फोम की मदद से 4 घंटे की मशक्कत से आग पर काबू पाया और आग को दूसरी फैक्ट्री एवं स्थान की तरफ बढ़ने से रोका, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टला और जान माल की हानि से बचाया जा सका। फैक्ट्री में रखे मालिक के द्वारा बताया गया लगभग 80 लाख रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने के कारण की पुष्टि नहीं हो पाई है, जिससे आग लगने का कारण अज्ञात माना जा रहा है। टीम बनाकर आग को समय पर काबू पाया गया। स्पॉट पर किसी भी प्रकार की दुर्घटना नहीं हुई। ग्रैंड न्यूज के लिए वैभव चंद्राकर की रिपोर्ट। राष्ट्रगान के रचयिता एवं एशिया के सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी का 162वां जन्म दिवस बड़े ही धूमधाम से भिलाई नगर कालीबाड़ी सेक्टर 6 में मनाया गया। जन्म उत्सव के इस अवसर पर 5 मई से 7 मई तक कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर के संगीत एवं नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन सोनाली सेन के मार्गदर्शन में किया गया, जिसमें प्रतियोगिता में हुए विजेताओं को अतिथियों के हाथों से वरुण सेन स्मृति चिन्ह एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में दुर्ग लोकसभा के सांसद विजय बघेल उपस्थित हुए और कालीबाड़ी में आयोजित किए जा रहे कार्यक्रम की प्रशंसा की। साथ ही मोर संग चलो गीत गाकर कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सांसद विजय बघेल ने भिलाई नगर कालीबाड़ी समिति की प्रशंसा करते हुए कहा कि सेक्टर 6 कालीबाड़ी द्वारा संस्कृति संस्कार को बचाने के लिए आए दिन कार्यक्रम किया जा रहा है, जो अति प्रशंसनीय है। आयोजन की जानकारी समिति के सुमन शील ने दी। बंगाली समाज के संस्कृति, बंगाली समाज के संस्कार एवं बंगाली समाज के कल्चर को छत्तीसगढ़ के लोगों तक पहुंचाने की दृष्टि से भिलाई नगर कालीबाड़ी समिति के द्वारा विभिन्न आयोजन हर महीने और किसी न किसी महापुरुष की जयंती को मनाया जाता है। इसी मुख्य रूप से हमारे कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी का भी जयंती बड़े ही धूमधाम से कालीबाड़ी में मनाया गया, जिसमें कि 5 मई से लेकर 7 मई तक एक संगीत प्रतियोगिता एवं नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य मार्गदर्शन सोनाली सेन के मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसमें हमारे दुर्ग लोकसभा के सांसद विजय बघेल जी भी उपस्थित हुए एवं इस कार्यक्रम में प्रतिभागी लेने वाले बच्चे एवं पुरुषों को सम्मान पत्र से सम्मानित भी किया गया। और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमारे भिलाई नगर कालीबाड़ी समिति के अध्यक्ष प्रदीप राय, संजय सेन, अजय सिन्हा, अजय मिश्र एवं सभी सदस्यों की विशेष सहयोगिता रहा। वही इस कार्यक्रम में जज के रूप में डॉक्टर राखी राय भी उपस्थित रही, उनका भी इस कार्यक्रम में विशेष सहयोग रहा। इस मौके पर बड़ी संख्या में प्रतियोगिता में भाग लेने वाले बच्चों के अलावा बंगाली समुदाय के साथ विभिन्न समाज के लोग उपस्थित हुए।
ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से संजय दुबे की रिपोर्ट। धमदा थाना प्रभारी सोमेश बघेल ने नाबालिग ट्रैक्टर चालक को अश्लील गाली गलौज करते हुए थप्पड़ जड़ दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में जारी होने के बाद हड़कंप मच गया। किसान संघ एवं ट्रैक्टर मालिक द्वारा पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायत दर्ज कर थाने के ऊपर कार्रवाई की मांग, अन्यथा नाबालिग बच्चे के साथ धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है। जिले के आला अफसरों को चाहिए कि ऐसे प्रभारी के ऊपर तत्काल कार्रवाई की जाए। कानून के हिसाब से मोटर व्हीकल एक्ट की कार्रवाई की जा सकती है। मारपीट करने और चाबी को छीनना कानूनी अपराध है। थाना प्रभारी के ऊपर जनहित में आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाए, नहीं तो न्यायालय की शरण में जाने मजबूर हो जाएंगे। ग्रामीण इस मामले का पल्ला झाड़ते हुए थाना प्रभारी ने कहा कि मेरे द्वारा मारपीट नहीं की गई है, न ही गाली गलौज किया गया है। नियमतः मैंने 2000 रुपए का फाइन काटा है। वायरल वीडियो की सच्ची कहानी इस नाबालिग और ट्रैक्टर मालिक से सुनिए, ये क्या कहते हैं। घटना आपसे कुछ देर पहले की है। ये अंडर एज है, गाड़ी चलाना इसका गलत है, वो तो हम मानते हैं। और गाड़ी चलाते हुए ये आ रहा था, तो इसके कहने के अनुसार जो है थानेदार साहब ने इसको एक झापड़ मारा, गंदी गाली दी और फिर गाड़ी का चालान किया। तो चालान तो हमने भुगतान कर दिया 2000 का। लेकिन मेरे हिसाब से मारना एक गलत है, गलती तो है। एक्सक्यूज़ होना चाहिए उनको कि मारना और फुटेज भी है मारने की, जो है वो फुटेज भी अवेलेबल है। तो मारना तो निश्चित रूप से किसी भी बच्चे को मारना एक इतने उच्च अधिकारी को शोभा नहीं देता। उसकी कंप्लेन मैं ऊपर के अधिकारियों को जरूर करूँगा, क्योंकि मेरे को मारने की जानकारी मुझे बाद में मिली और मैं इससे खुद हतप्रभ हूँ कि इतनी सीनियर मोस्ट ऑफिसर ने एक बच्चे को, जो कि अभी अंडर एज है, उसको मारा और गंदी गालियाँ दी, जो कि बहुत सही नहीं लगता मुझे। राजू साहू नाम है और ये ट्रैक्टर चला रहा था और रुका, आगे में रुकवाया, उसका बाद नहीं। कौन रुकवाया? ये TI थाना से। वो उसके बाद रुकवाया, उसके बाद मारा पीटा, उसके बाद मेरे साथ में रहा था, वो भाग गया। उसके स्वामी के द्वारा जो है, उसने अपने क्या बोलते हैं कर्मचारी जो है नाबालिग है, उसको उसने ट्रैक्टर चलाने दिया और ट्रैक्टर चालक उसको मैंने रास्ते पे रोका, वो बदतमीजी करने लगा वहाँ पास। और अपने उसके मैंने स्वामी को बुलाया कि ट्रैक्टर लेकर के चलिए वहाँ से करके, तो वो लाकर नहीं बुलाया। उसके बाद वो बदतमीजी करने लगा वहीं पास ही। उसके बाद मारपीट नहीं किया गया, उसको चलो करके बुला गया। नहीं, उनके द्वारा आरोप लगाया गया कि अश्लील गाली गलौज माँ बहन का और उसका मारपीट। इसका वीडियो भी जारी हुआ, उसके लिए क्या कहेंगे? नहीं, वो गलत है। नहीं, मारते हुए आपको दिखाई नहीं, उसको मैंने सिर्फ किनारे किया। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। ग्रैंड न्यूज की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।